अभी अगर आप देखें इस समय 2:15 बज रहा है, 2:15। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई और अंतर आने वाला है और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो इन 3 राज्यों में नहीं रहते हैं, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए इसमें देखने वाली, सीखने वाली बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस समय इस चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, पहली लाइन में अगर कहें कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि एक शब्द निकल कर आया है, मोदी की गारंटी। असल में जो जीत है ये मोदी की गारंटी की जीत है। दूसरी बड़ी बात, जो बार बार कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया अलग अलग शब्दों के जरिए, जो उपहास किया, जो मजाक उड़ाया, उससे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते, वो बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया और भारत में जो अंतर है वो इस चुनाव के नतीजों में आपको सामने मिलेगा। इंडिया अलग है और भारत अलग है, और भारत के जो मुद्दे हैं वो भारत के जमीनी स्तर पर लोग तय करते हैं, वोटर तय करते हैं, विज्ञापन एजेंसियां तय नहीं करती हैं। और एक बड़ी बात यह है कि बार बार जो ईडी का विषय उठाया जा रहा था, ईडी का विषय छत्तीसगढ़ में भी उठा, राजस्थान में भी उठा। ऐसा लगता है कि जो वोटर है उसको जितना ईडी से कोई मतलब नहीं है, और बल्कि जो गरीब वोटर है उसे ये बात अच्छी लगती है कि ये जो अमीर लोगों को बार बार ईडी जाके छापामारी कर रही है, पैसा बरामद कर रही है, बैंक के खाते सील किए जा रहे हैं। वो जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं टीवी पर कि जिसमें इतना पैसा जब्त किया, इतना किया, वो ऐसा लगता है कि वोटर्स को अच्छा लग रहा है। दरअसल ये एक भरोसे की जीत है। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों ही राज्यों में, और खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करें, वहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था, बाकी तमाम चेहरे पीछे हो गए थे। मध्य प्रदेश में भी 2-2 रोड शो की गई, कई रैलियां की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और उसका किस तरह का असर दिखा है ये चुनावी नतीजे इस वक्त बता रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अशोक सिंघल भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अशोक, आप कहां पर हैं? बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और अब तो तारीख का इंतजार है कि किस तारीख को सीएम पद की शपथ होगी भोपाल में। बिल्कुल चित्रा, मैं शिवराज सिंह चौहान के घर पे हूँ, सीएम हाउस में हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी तादाद में महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हजारों की तादाद में इकट्ठी थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनको एड्रेस भी किया और कहा कि मेरी लाडली बहनों का मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे उन्होंने आकर के इन महिलाओं के बीच में, काफी महिलाएं जा चुकी हैं लेकिन हजारों की तादाद में इकट्ठी थी, उन सबको एड्रेस किया शिवराज सिंह चौहान ने आकर के इनके बीच में और धन्यवाद किया। उन्होंने यहाँ पे जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, लाडले भैया धन्यवाद, महिलाओं के हाथ में ये पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं। देखिए सामने दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के लाडले भैया धन्यवाद। इस टाइप से यहाँ पे नारेबाजी भी की गई, महिलाओं के द्वारा भैया कह के उनको संबोधित किया गया और यहाँ पे शिवराज सिंह ने एड्रेस किया। लेकिन बीजेपी ने यह तय किया था कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से शिवराज सिंह चौहान इनडायरेक्टली वापस अपना चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेहरा है वो उन्होंने खुद से ही जीत का अपने चेहरे पर, अपने सिर पर बांध लिया है। वो लगातार कोशिशें हमें सुबह से लेकर अब तक दिख रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है और इसीलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत का श्रेय जो है वो दर्शक अपने आप समझ जाएं कि उन्हीं को जाता है? बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत का श्रेय कहीं ना कहीं वो बेशक मोदी को धन्यवाद दे रहे हो इस पब्लिक लोगों को एड्रेस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो लाडली बहना उन्होंने चलाई थी वो क्लिक कर गई, गेम चेंजर साबित हुई है। और बहुत सारी 21 योजनाएं उन्होंने महिला सेंट्रिक शुरू की थी यहाँ पे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बेशक कहीं ना कहीं लेकिन उम्मीद जरूर पाले हुए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर उनको मिलेगी और आला कमान जो है मोदी और अमित शाह, नड्डा, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सुबह से तमाम लोग उनको मिल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, बेशक उनकी लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा गया। अशोक, लेकिन आप बताइए, आप तो इतने अनुभवी, अशोक आप इतने अनुभवी रिपोर्टर हैं, इतने अनुभवी पत्रकार हैं, शिवराज सिंह चौहान की जो आज की ये रणनीति है, सुबह से लेकर अब तक की, लगातार इंटरव्यू देना, लगातार टीवी पर आना, भाषण करना,
धन्यवाद देना। नहीं, मीडिया वाले भी उन्हीं के पीछे और जा मीडिया, रहे हैं। ये बात सच सुबह है से आप कि सोचिए मीडिया कम से वाले कम भी उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। सुबह से 10 इंटरव्यू तो मैं देख चुका हूं हाँ। उनके, लगातार नहीं, इसके इंटरव्यू पीछे दे की रहे हैं, वजह है भाषण दे रहे सुधीर हैं। जी, देखिए क्या ये 165 रणनीति से ज्यादा सभाएं उनकी ओर से की गई। भले ही बीजेपी ने उनके चेहरे को आगे नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो बड़े चेहरे दिल्ली के हैं, उनको अगर छोड़ दें, क्योंकि मोदी का जादू किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के आगे बीजेपी का कोई नेता टिकता हुआ दिखाई नहीं देगा, और ये उसी का असर है। मतलब लाडली बहना योजना उनकी काम कर रही है, बड़ी तादाद में महिलाएं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही हैं। 165 सीटें अपार है। ये 2000 मुझे लगता है कि ये 2013 वाली जीत है। उस समय भी 165 के आसपास ही सीटें मिली थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। रवीश ने बातचीत की है शिवराज सिंह चौहान से, एक बार सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक और इंटरव्यू देखिए आप। भोपाल की एक सभा में मैं फिनिक्स पक्षी हूं, आज वो साबित होता दिख रहा है। देखिए, जो काम हमने किया है प्रदेश के विकास का, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। 2014 से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन और जनता के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम, डबल इंजन की सरकार के काम, उसका परिणाम आज सामने है। सर, 3 राज्यों के खासतौर से हम बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो जो सरकारें थी उनके खिलाफ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार के साथ वोटर गया। इसके पीछे सबसे बड़ा फर्क देखेंगे तो बाकी राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी थी, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। जनता का प्यार सड़कों पर मुझे झलकता हुआ दिखाई देता था। आपने एक जिक्र किया था अभी 3 दिन पहले सीहोर में कि कांटे कोई नहीं है बहुमत की सरकार में, जो कांटे थे वो निकल गए। वो कैसे निकले? लाडली बहनाओं ने निकाल दिया। अब प्राथमिकता अब क्या रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो क्या आप बार बार कहते हैं संगठन तय करेगा, लेकिन कहा है वो पूरा करना है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल जो एक्सिस माई इंडिया ने दिखाए थे वो आपको लगता है सटीक बैठे हैं? लगभग वही परफेक्ट निकले हैं। एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य, इस तरह के जो कुछ आए थे, मैं एक एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट है। राहुल गांधी ने एक पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, आज कब क्या कहेंगे? जनता ने जवाब दे दिया। शिवराज सिंह चौहान यकीनन आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और उसके पीछे लाडली बहना योजना, क्योंकि जब हम लोगों ने भी फील्ड में रिपोर्टिंग की थी तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, उसने कमाल किया है और वही इस वक्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश के आंकड़े किस तरह से रखेंगे देश के सामने, और यहाँ पर जो जीत हार का अंतर अभी तक, या फिर मार्जिन की हम बात करें, उसमें स्थिति क्या है, जरा उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 500 से कम वाली सीटें अभी तक कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, 230 में से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 से कम, सिर्फ 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 से कम अभी आगे और पीछे चलने वाले उम्मीदवार हैं, जिसमें बीजेपी 10 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी 5 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये 500 से कम की बात हो गई। 1000 से कम की अगर हम बात करें, यहाँ पर 31 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम की हैं, यानी कि आखिरी तक क्या यहाँ पर स्थिति बदल सकती है? भारतीय जनता पार्टी 21 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। 1000 से कम, यानी कि 1000 से कम 21 सीटों पर बीजेपी आगे है और उन्हीं 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। अब 3000 से कम वाले आंकड़े भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्थिति क्या बनती है, कौन आगे कौन पीछे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। जो 3000 से कम ऐसी 83 सीटें हैं, और 5000 से कम वाली सीटों के बारे में बताएंगे।